हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हुए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस शाम के बच्चों के अभी 5:43। हिंदी में तो गाइस मुझे आता नहीं है। तो गाइस हम जा रहे हैं पीछे वाले मकान पर। भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। वैसे तो आ रहे हैं। पहले तो हम लोग उससे पहुँच जाते, क्या कहते हैं, बगल वाले गेट से। वो शायद कहीं गए हुए हैं, इसलिए फिर हम सोचा कि हम पीछे से चलते हैं। तो गाइस हम इसलिए जा रहे हैं कि आज ना हमने अपने घर के बाहर इंटरलॉक बिछवाई थी, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं और फिर मेरी वीडियो वगैरह शूट हो जाएंगी, ये सोच रहे हैं। साफ कर ली क्या? मैं पता अच्छी आन जाए फिर हम ले मम्मी वीडियो बनाने के लिए लेके और आई हूँ मैं। साड़ी का प्रमोशन करना है ना। अब मैं नहीं बता पाती गाइस कौन से पेज से रिसीव हुआ है, तो मैं तो भूल जाती हूँ। जब इतना सारा सामान आ गया ना, तब मैंने मैच किया। ये कौन, जब मैं आज करूँगी ना तब मैं देखूँगी कि कौन से आ गए। ये 2 महीने पहले की साड़ी रखी हुई है, तभी सही नहीं थी, इसलिए मैंने किया नहीं। इसलिए ये मंदिर हमारी गली का, जानकीपुरम का इसी मंदिर है गली का। गली हमारी मम्मी हो रही है। तो आ चुके अपने मकान वाली गली में। कितनी रोड खराब है, देखो कितनी खराब है ये। ये इंटरलॉक यहाँ तक भिजवा दी, क्योंकि इंटरलॉक बिछ गई है इधर, इसलिए इसको गैपिंग इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे ना इसकी ढलान है, इसलिए। बाकी यहाँ पे ठीक है। मिस्त्री पड़ोस के ये विदेश के आए थे। एक मिस्त्री ने खूब सही से धोखा दाव है, एक मिस्त्री ने खूब सही से धोखा दाव। ये मकान है सिनेमा का, अभी काम चल रहा है। ये चबूतरा है, बनना है। देखो लग गए। बहुत खास काम करते थे। तो कल का टाइम ही तो मिला, परसों तो माल ही नहीं आया था। कल में करा हमने टीवी वाला। तुमने मना कर दिया, नहीं बनाया वो। जाएगा मकान मालिक, मकान मालिक है। और ये कितने को तुम आओ। हाँ, कब काम करवाने वो मिस्त्री बुलाए लियो। नोएडा से आए, बहुत अच्छे हैं जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो पहचान ले ना, बाद में भूल जा सकल ऐसी ये नहीं कि देख लगे मेरे और काम चल रहा है तो। और जा कहो करने हो सिंधना कॉन्टेक्ट कर ले। वही तो, जब कहो करवाने हो सिंधना कॉन्टेक्ट कर ले। तो आए थे अम्मा की दुकान पे। अम्मा गुस्सा होती है, आती नहीं आ जा रही नहीं है मांग रही कोई चीज। अच्छा तुम्हारे तुमने बनी फिर नहीं चिमटी ने सब पता अब बुलाती क्या लगी। अब तो मैंने ससुराल वाली तुम हमें लोगों ने ले आओ, ले नहीं जब तो हम तुम्हें देते अब कोई जमाना नहीं है, सब 50 तो ना है जब मैं जा तो हाल गोलगप्पे। चल शॉपिंग कर ली। तो गाइस हम आ गए घर पे। परी गई नहीं थी। परी का कहना चाहिए बुआ मुझे लेके क्यों नहीं। तुम पता नहीं कहाँ थे उस टाइम, पता है बुला लेती ना। अरे मुझे मेरे दिमाग में थी पेरा भी सो रही थी, तुम भी सो रही होगी, इसलिए भूल गई मैं ले जाना। सॉरी, कोई नहीं, कल चलेंगे ठीक है। नहीं तो सही है, मेरी कल की छुट्टी है, वरना तो मैं ऑफिस से हो जाता। पता कल की छुट्टी है, परसों तो संडे है। ओ वाह, 2 दिन की छुट्टी मिल गई। और नहीं छुट्टी, इसका तो कल पेपर हो रहा है, ये पता नहीं कैसे जाएगी। अकेले आओगी कल स्कूल पढ़ने? मैं क्यों जाओगी? कल पेपर है तुम्हारा। नहीं कल तो मेरी छुट्टी है।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल शाम को इसलिए ब्लॉग बनाया, कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी घर में। अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, प्लस पेंट का भी चल रहा है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर चीज़ें ख़राब होगी ना तो अपना नुकसान। अब इतना सब चीज़ मतलब हो रही है, एक एक पैसे की वो है, समझ रहे हो, इतने हर चीज़ महंगी, और फिर टेंशन हो जाती है इस चीज़ को लेके। तो बस वही सब चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं। तो वही यहाँ आए सुबह सुबह पार्सल, क्योंकि हमारे यहाँ पे जल्दी आ जाते हैं, मैंने बताया भी था पिछले ब्लॉग में। इधर हो रहे पार्सल अनबॉक्स। ये मैंने डब्बे मंगाए थे, अब डब्बे बहुत ज़्यादा हो गए, वो तो हम लेके आए थे, प्लस देखो यहाँ डब्बे। ये डब्बे सबसे अच्छे मुझे ये लगे सब। हाँ कितने सुंदर है ना, लगा ढक्कन लगा। हाँ ऐसे लगे हाँ, है ना ऐसे। दूसरी बार दिखा दी, पन्नी में पैक कर दे ऐसे। हाँ गाइस, ऐसे मेरे ससुराल में, मैं ससुराल मार के आए तो मेरे गायब भी हो गए गाइस ये। हाँ ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये डब्बे मैंने मंगाए हैं। अब डब्बे का सिलसिला ख़त्म हो गया है गाइस। कितने डब्बा मंगाए डाले ले लो गाइस। ये चॉपर मंगाया था, जो मैंने भांग मंगाया था मैंने यहाँ मंगा दी, क्योंकि हाँ है क्या नहीं, बहुत अच्छे हैं चॉपर जो मैंने वहाँ मंगाया था। ये पैरदान बाथरूम के बाद, क्योंकि ये सही रहते हैं, क्योंकि भैंस वाले तो गंदे जाते हैं। घास वाले मैंने वहाँ डाल रखे हैं। अब ख़त्म शॉपिंग, अब नहीं आएगा। एक आधी पार्सल आया, नहीं तो मम्मी इतने डांटती काटती, पूरे दिन पार्सल आते हैं। तो गाइज ये मेरे वो नहीं है पार्सल, जो लोग अभी क्या वो सब बहुत से लोग हैं ना कि मीशो का काम करते हैं, उनको पार्सल रिटर्न करते, वो पार्सल नहीं है। मैंने अपने घर के लिए सामान वास्तविक मंगाया है ना। कुछ हम डी-मार्ट से खरीद के लेके आए थे, सारा सामान लेके आए थे, ये हमने कुछ मंगाया था। अब तो खैर अब नहीं आएगा मेरा ये मीशो से। हमने इतना पहले ही ऑर्डर करे थे, वहाँ का यहाँ का एड्रेस डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। तो लोग मीशो का करते फिर उन्हें वापस करते। ये चीज़ मेरे पास बहुत पहले से आ रखी है, बहुत पहले से, लेकिन मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मंगाऊँ फिर वापस करूँ सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं लेती मीशो का। इसलिए मैं हमेशा कॉलेज भोपाल लेती हूँ। जैसे नहीं है कपड़ों का भी धो नहीं पाते हो गाइस, कैसे फिर पसरे हुए हैं कपड़े सारे, देख लो कैसे। ये भी अभी पहनना है मुझे, तो ये सारी चीज़ें। तो गाइस मीशो का काम मैं नहीं करती कभी भी, ये इसलिए मैंने बताया आपको। ये मत सोचना कि ये वाले पार्सल हो कि हाँ मीशो वाले बहुत से लोग मंगाते फिर उनकी वापस, ज़्यादातर वापस ही जाते हैं पार्सल। मैं सोच रही हूँ मुस्कान का ही वो काम चालू करवा दूँ, क्योंकि ये इससे क्या है, उसमें ये हो जाता बस फ़ायदा ये है कि नया चीज़ आओ, नए कपड़े पहन के वीडियो बनाओ, वीडियो के लिए कपड़े कमी नहीं पड़ेगी, ये चीज़ है। और इसमें है कि वापस करने का प्रॉफिट थोड़ा जो होता है वो आ जाता है। जितने तुम्हें मतलब जितने तुम्हारे थ्रू लोगों ने खरीदो है, उतने तुम्हें अच्छे पैसा मिलेंगे वहाँ में, जितनी तुम अच्छी सेल कर पाए वहाँ में, इतने लोग तो वीडियो चलेंगी, ऐसा होता है उसमें सब। लेकिन मेरे सारे जो है, मेरे सारे वो हैं जो हमने मंगाए घर के लिए। अच्छे लगे, डब्बा नहीं बताया अम्मी तुमने कैसे लगे? अच्छे सब अच्छे। तो मुझे जेबाई लगे, हम जब देख के तो रह गए। ऐसे हम आए इधर प्रिया की दुकान पे, ले का सामान। प्रिया की दुकान बहुत बड़ी है गाइस, और पेंट की दुकान है, सब सामान मिलता है, सारी चीज़ टोटी मोटी हर चीज़। तो मेरा जितना भी सामान है सब यहीं से जा रहा है। पेंट का लो, और मतलब जसवंत नगर में होगी सारी चीज़ें क्वालिटी मिलेंगी, जसवंत नगर मिलती नहीं है ना ये चीज़ें, तो यहीं सारा सामान जा रहा है मेरा। अभी साफ कर देते हैं। सुबह शाम हो चुकी है, ब्लॉग इसलिए पूरे दिन लाइट नहीं आई आज, सबकी लाइट आई, मेरी नहीं आ रही। कपड़े बताना कैसे लग रही, प्रमोशन की पहन रखी, बस हम उतार देंगे, गर्मी लग रही बहुत। वीडियो बनाए बाद बस कछु आ जाए। मम्मी नहीं देटावा दवाई आए, नहीं दवाई आए, संजना की साड़ी पहने। अरे आज का प्रचार करती, मेरी साड़ी नहीं पहने क्योंकि साड़ी पहनूंगी, मेरी नहीं पहने क्योंकि पहन जाता था। तो तुम्हारी पहने अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छी है साड़ी पहने। हाँ जित है कल साड़ी बहुत आराम मिलो जहाँ में। और बता मुस्कान जी, तुम्हारी संजना पसंद नहीं करो तो जी चली गई थी ऐसी लौड़ा रो वैसे ही, लेकिन हम सो नहीं पाए पूरे, तब ले जाती जनरेटर चल रहा देख रहे, इतना साल हो गया शादी को, तो जितनी चीज जानी गई है। तो गाइस इधर बज चुके हैं रात के 10, और अब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज लाइट नहीं आई, पूरी दिन इतनी परेशान नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। जो शूट पहले मैंने उतार दिया, गर्मी जितनी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा सच में। तो गाइस आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। वैसे तो मैं चाहती हूँ पूरे दिन बनाती ब्लॉग और बहुत सारी चीज़ दिखाती, आज घर में बहुत सारी चीज़ हुई है वो दिखाती, लेकिन मैंने नहीं दिखाया जानबूझ के, क्योंकि मुझे इस ब्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, आप लोगों से ही बात करनी थी इंपॉर्टेंट। इसलिए बात और करनी थी कि लोगों के दिमाग में रहता है कि शायद मैं इग्नोर कर रही हूँ चीज़ों को और मैं जानबूझ के जवाब देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
अभी तक मैं सोचती थी कब मतलब इग्नोर कर दूँ, छोड़ो छोड़ो, लेकिन मैं 4-5 अपने ब्लॉग से कंटिन्यू ये चीज़ देख रही हूँ, बार बार आप वही उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो। आज मैं खुल के जवाब दूंगी, ठीक है? तो आपके मैं कमेंट ही पढ़ लेती हूँ। पहली कमेंट है, इससे पहले वाला जब ब्लॉग डाला था, क्या कमेंट वो था, हाँ, गृह प्रवेश के लिए की शॉपिंग, इसमें कमेंट आई थी। एक मर्द बन से उन्होंने कमेंट किया, दीदी आप एक बात बताओ, ये घर जो बनाया है आपने वो मायका वाला रहेगा या पता नहीं, तो सही से कमेंट नहीं करते हो। दीदी आप प्लीज़ बुरा मत मानना, एक बात बोलूँ, आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और अभी से आपने अलग कर दिया। ये वहाँ होती है लव मैरिज ना करना, कि सबका डर यही होता है कि दीदी ऐसे आप दोनों की वीडियोस मस्त होती हैं। इस कमेंट का तो मैं प्रॉपर चीज़ें समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आधी बात लिखी आधी बात लिखी, इतना तो समझ गई। इसका मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, आपने अलग अलग कर दिया। पहली बात तो ये कि आपने मेरे घर में आके देखा कि मैंने अलग अलग कर दिया, कि आप मेरे घर में रह रहे हो, ठीक है? ब्लॉग में मैं नहीं दिखाती किसी को भी, क्योंकि स्पष्ट चीज़ों से मना कर रखा है कि मेरे घर की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आज मैं क्लियर बोलूँगी चीज़ों को, तो फिर मैं इसलिए मैंने नहीं बनाती। अब मैं किसी को ज़बरदस्ती ब्लॉग में लूँगी क्या? अपनी बेइज्जती कराऊंगी, वैसे ही बहुत बेइज्जती करा रही हूँ मैं, ठीक है? इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या कराऊंगी बताओ? तो चीज़ें इतनी मतलब गिरी हुई नहीं ना मैं कि कोई मुझसे दूर भागना चाहता तो मैं उसमें बाबा घुसूँ। मिस्टी शर्मा कमेंट आया था, जब घर में रहना ही नहीं था तो शादी क्यों की? सास को भी देखो हमेशा मम्मी मम्मी करती रहती है, सास को खाना बना के खिलाती नहीं हूँ, बस मम्मी मम्मी करती रहती हूँ। मम्मी मम्मी करना गलत है क्या? मम्मी ने आज अगर आप लोग मुझे देख रहे हो सिर्फ मम्मी की बदौलत ही देख रहे हो, तो मम्मी ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, फेसबुक चला रही हूँ, कुछ भी चला रही हूँ, इंस्टाग्राम भी चला रही हूँ, सब मम्मी का दिया हुआ है। मम्मी के फॉलोअर बना मतलब करके मुझे दिए थे, तब मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो मम्मी मम्मी कैसे नहीं करूँ मैं बताओ? मैं अपनी मम्मी को प्यार करती हूँ तो बुरा लग रहा है क्या? और फिर रही बात, आप ये बात कर रहे हो कि सास को भी देखो, तो सास को किसी ने देखा? सबने देखा। आपको पता है कि मैंने देखती नहीं, या फिर मैंने चीज़ें की है नहीं की है? सब अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन जब सामने से इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है तब इंसान अपने आप से पीछे हट जाता है। और कंटिन्यू ये भी कमेंट आ रही है कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, ये सारी चीज़ें। जब मैंने स्पष्ट ये चीज़ बोल भी दी है कि अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बेबी प्लान करने के बारे में सोच रही हूँ, ये भी मैंने बोला है, मैं अब करूँगी बच्चा। मेरी दुनिया रेड हार्ट ग्लोब शोइंग अमेरिका। हेलो, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, थोड़ा ब्लॉग शूट कर लो तो करूँगी ना। अरे घर पे ही हूँ, तुम्हारी कसम कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ मैं। तो जब इतना लोग उल्टा बोलते हैं तभी तो मैं मतलब कि करती हूँ। कमेंट डिलीट कहाँ तक करूँ? हर एक इंसान उल्टा ही कमेंट कर, भाई बंद कर लो ना। तो तुम करने दो, अरे लोग इतना इतना उल्टा बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं कितना मुझे बुरा बना दिया। मैं ऐसी हूँ, मैं सास को नहीं देख रही, मैं ये नहीं देख रही, भैया मैं नहीं देख रही, बात खत्म, मुझे नहीं लेना। वैसे तो गाइस यही सोच के बैठी थी मैं आज कि सब कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, लेकिन अब ये है कि मुझे डांट रहा है कि मना कर रहा है कि मत करो, तो हम कब। लेकिन ये चीज़ तो बताना जरूरी थी। आप लोग बाबा कमेंट ही करो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि अब जब चीज़ सोची तो हो जाए तो बताएंगे आपको कि हाँ कर। पहले हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम अभी नहीं करेंगे, मतलब ये चीज़ थी अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं। तो अभी ये सोच रही हूँ कि अब करेंगे, बच्चा ज़रूरी है बच्चा भी करना, क्योंकि सुनने में ऐसा आता है, मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देख लिए अभी रिसेंट में कि पहले करो नहीं फिर बाद में होते नहीं है, ऐसा कुछ है ना। मैं नहीं चाहती आगे कोई दिक्कत है, तो अब हम बेबी प्लान करेंगे। जब प्लान करेंगे तो आपको बता भी देंगे, तो अभी तक कोई सीन है नहीं है। जीवन में यहीं रहूँ अपने मायके में, यहाँ जहाँ मैंने घर बनवाया है। कौन रहता अपने मायके वाले घर में? तो नहीं, मैंने खुद का पैसा लगाया है तब मैं यहाँ रह भी रही हूँ, ठीक। बताओ, हर बार में यही चीज़ें बार बार बोली जा रही, क्यों बनवाया? इतना बुरा लग रहा है कि मेरा घर बन गया तो कि हजम नहीं हो रहा, घर क्यों बनवा लिया? और मैंने बनवाया, मैंने कुछ सोच समझ के बनवाया होगा यहाँ पे घर। और एक बात गाइस, सास मेरी, हम सास के, मेरी फैमिली, आप होते कौन हो बोलने वाले कि फैमिली के साथ ऐसा है या फिर मैं ऐसी रह रही हूँ, क्या है क्या नहीं चीज़ों के साथ। मैं चीज़ें नहीं दिखा रही, कुछ रीज़न तो होगा, बहुत बड़ा रीज़न है, तब मैं नहीं दिखा रही। मैं चाहती नहीं हूँ सच में कि कोई भी मेरे ब्लॉग में आई। मेरे ये मेरी सच में मेंटलिटी है। और पहले सामने वाले की मेंटलिटी थी, उन लोगों ने ये चीज़ बोल रखी है कि मुझे मत लो या फिर मेरी कोई चीज़ें मत दिखाओ। फिर मैंने भी ये चीज़ मेंटलिटी सेट कर ली अपने दिमाग में आके, जब सामने वालों को इतनी प्रॉब्लम तो हम नहीं दिखाएंगे, बात खत्म। इसमें चीज़ें इतनी बड़ी इशू वाली बात क्या है? किसी की फैमिली को पसंद नहीं होता है,
है। शुरू में उन्होंने पसंद किया, अब नहीं पसंद कर रहे। हमारे पूरे परिवार में तो कोई वीडियो बनाता नहीं, कि हम ही हैं अकेले जो वीडियो बनाते हैं, और तो कोई वीडियो बनाता नहीं है। तो शायद उनको नहीं पसंद आया, किसी ने कुछ कह दिया, जो भी कुछ है। चाहे मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बताओ। मैं जबरदस्ती कहूँगी हाँ वीडियो बनवाओ मेरी, या कुछ भी। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, बाकी मुझे दुनिया से कोई फर्क पड़ता। मुझे उनसे 1% भी रत्ती भर मतलब नहीं है चीज़ को लेके, क्योंकि सपोर्ट जरूर किसका है, मेरा हस्बैंड का। बात खत्म। चैन की जिंदगी जियन दो यार, खुद जियो, ब्लॉग देखो, मजे लो, अच्छा लग रहा देखो, ना देखो तो बिल्कुल मत, ना अच्छा लगा तो ना मत देखो बिल्कुल। हम जबरदस्ती किसी को फोर्स तो करते नहीं कि आप लोग देखो, लेकिन ये चीज़ें मुझे फालतू में आप टेंशन क्यों देते हो चीज़ों को लेके, इतना उल्टा सीधा कमेंट करते हो। एक बात मैं क्लियर ये चीज़ बोल दूँ, मुझे किसी की नज़र में अच्छे बनने का अवार्ड नहीं लेना है, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं बहुत बेस्ट हूँ, और मैं अपना कंपैरिजन किसी के साथ करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। ये या ससुराल हो या फिर मायका हो, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं अपने आप में ये समझती हूँ। मैं बुरी हूँ, बात खत्म। आपकी नज़र में ये है ना कि हाँ मैं खाना बना के नहीं खिला रही, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छे बनने का कोई अवार्ड आपकी नज़र में लेना है ना उन लोगों की नज़र में लेना। फिर मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं है, वहाँ के लोगों, फिर देन हु आर यू। किसी के बारे में आप बात नहीं करना चाहती, आप लोग बार बार वही टॉपिक। एक दिन ऐसा नहीं जाता ना आप लोग उल्टा सीधा इतना बोलता हो। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इतना अच्छा कमेंट करते हैं, उनके ब्लॉग देखने से मुझे इतनी खुशी होती है बहुत ज़्यादा, कि इतना अच्छा हौसला मिलता है। आज मैं घर बनवा रही हूँ, आपने सोचा कि मैं घर कैसे बनवा रही हूँ, कैसे कैसे घर बनवाया है मैंने। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो चीज़ें हम हर चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं लेके आ सकते। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं दिखा सकते, क्या ज़िंदगी में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या मेरे अंदर टेंशन है, क्या है क्या नहीं। कौन चाहेगा अपनी घर की बेइज्जती हो। बहुत से लोग करवाते भी हैं, बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर मतलब हम इस तरीके से परेशान, हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। लेकिन मैं सारी चीज़ें नहीं ला सकती, क्योंकि सबकी ज़िंदगी ये तो है नहीं। आप सबकी ज़िंदगी में हम कह रहे 90% ऐसे लोग हैं, 99% मान लो, सबकी ज़िंदगी में कोई ना किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई कैसे, कोई पैसों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी से कहीं कुछ ना कोई की जॉब नहीं मिल रही, 50 तरह की प्रॉब्लम है। तो भाई मुझे भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और मुझे कुछ नहीं करना आता, ना मुझे रोटी बनाना आता है। मैं बस मुंह उठा के वीडियो बनाना जानती हूँ, इधर उधर मतलब घूमना जानती हूँ। बस मैं खुद ये चीज़ कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मेरा आदमी घुमा रहा, मैं ऐसे ही घूमूंगी। मेरे आदमी को प्रॉब्लम है, दूसरे किसी का हक नहीं बनता जो फालतू मुँह चलाए। 50 तरीके की बातें बोलते, इसलिए शादी की जाती है, खाना बना के दे। एक लड़की की ज़िंदगी वहाँ तक नहीं, खाना बना चूल्हे चौके में ही व्यस्त रहे, वहाँ तक ज़िंदगी नहीं। मैंने सब चीज़ किया है और मैं कर भी रही हूँ, फिर भी आप लोग ये सारी चीज़ें बोलते हो। और भी ज़िंदगी है, ठीक है, और भी ज़िंदगी देखनी है, आगे पैसा भी कमाना है, कल को बच्चा हुआ उसको, उसके लिए भी तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। क्या माँ बाप ने क्या किया कि माँ बाप ऐसे मुँह उठाए घूमते रहे, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए पढ़े लिखे होके भी। कल को मेरा मन होगा तो हम परमानेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे अपने घर पे, अपने घर में रहेंगे, खुद के घर में, जिसमें मैंने खुद पैसा लगाया, अपनी मेहनत की कमाई। किसी का कोई हक नहीं बनता आप लोगों का, जो फालतू कमेंट करते हो कि आप अब यहीं रहेगी। जिससे मैंने शादी की है वो मुझे जी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी ज़िंदगी में और कोई मैटर नहीं करता। हाँ, वो खुद यहाँ के घर बनवा रहे, हर चीज़ वो खुद कर रहे हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। वो बेवकूफ़ है नहीं, वो सब चीज़ समझते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और गाइस एक चीज़ और, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया है, आप अपने हस्बैंड से इस तरीके से बात करते हो, तो ये हमारी नॉर्मल ट्यून है। आपको चीज़ लगती हो और आप नहीं कोई भी चीज़ को देखोगे तो उसको गलत ही लगेगा कि ये अपने हस्बैंड से कैसे बात करती है, लेकिन ये हमारी नॉर्मल ट्यून है। हमने शादी से पहले भी इस तरीके से बात की थी, इसलिए हम अभी तक ऐसे ही बात करते हैं। और मेन चीज़, उन्होंने मुझे कभी चीज़ के लिए डांटा नहीं, डांटते तो मैं खुद ही बंद हो जाती। सब चाहते हैं कि हम अच्छा ब्लॉग बनाएं, सब चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस वेट कर रही है, ठीक है। और स्पेशल बात, ये सब चीज़ें जिनकी बोला है मैंने, ये सोचना मैं ऑडियंस को ऐसा बोल रही हूँ, ये मैं सिर्फ जो उल्टा बोलते हैं उनके लिए मैंने ये जवाब दिया है। बात, ये सारी चीज़ें मत करो कि सास ये फलाने ये, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी रही हूँ, मुझे जीने दो। इसमें रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं। होता है जो मेरे हस्बैंड, वो मुझसे कुछ कहते नहीं, बाकी अन्यथा कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो मुझसे कुछ कह दे। कुछ तो बेशरम होते हैं कि इतना कुछ बोल दिया मैंने आज, उसके बाद भी कल भी फिर भी फालतू मुँह चलाएंगे, मुझे पता है। तो अब मैं रिप्लाई दूंगी नहीं, क्योंकि ये भी मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, और भाई साहब वो भी बहुत ज़्यादा डांट रहे थे कि ये सारी चीज़ें मत सोशल मीडिया पर किया करो तुम। लेकिन भैया ना कि मेरा इतना दिमाग घूम जाता है बहुत ज़्यादा कि इतना लोग मुझे उल्टा बोलते, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बोली। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो है ना मेरी, बहुत टेंशन देख ली है मैंने। अब मैं नहीं चाहती कि मतलब अब कोई चीज़
ऐसी हो जो टेंशन वाली हो, बस ज़िंदगी अच्छे जीने दो, तो तुम लोग मुझे थोड़ा कम कष्ट दो। इस ब्लॉग के एंड कर, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लाइट भी चली गई।